तो सर एक बार हम रघुनाथपुर सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ओसामा साहब वहां से खड़े हुए हैं। तो क्या है वहां का समीकरण, और क्या लग रहा है आपको, कितनी राह उनके लिए मुश्किल हो सकती है, या शहाबुद्दीन का क्षेत्र अभी भी बना हुआ है रघुनाथपुर? देखिए, एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के गुजरने के बाद जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार है वो कोई पॉलिटिकली कुछ कर पाया है ऐसा तो दिखा नहीं। और दरअसल बड़ा चैलेंज है मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के लिए कि वो अपने गढ़ को कैसे बचाए। और अपने गढ़ को बचाने के लिए, क्योंकि शहाबुद्दीन तो दिवंगत हो चुके हैं, वो यहाँ इस दुनिया में तो है नहीं। उनकी पत्नी, आपको याद होगा, निर्दलीय लोकसभा चुनाव में उतरी थी मैदान में, लेकिन उनकी बुरे तरीके से हार हुई। और उनकी पत्नी ने एक तरीके से ये भी मैसेज देने का काम किया कि वो सिवान को बहुत पसंद करती हैं और वो काफी सेकुलर है। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत तरह का रंग चढ़ाया जाता है अपने ऊपर। दरअसल मंशा ये होती है कि किसी तरीके से जीत हो। शहाबुद्दीन की पत्नी उसमें कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन जब आरजेडी को भी लगा कि मुसलमान के बड़े नेताओं की जरूरत है, खास तौर पर जिनको लेकर के मुस्लिम समाज ये समझता है कि वो हमारे आइकॉनिक हैं, तो शहाबुद्दीन के बेटे को लालू प्रसाद ने अपने घर बुला करके, हिना शहाब भी आई थी, और उनको जिस तरीके से अपने पार्टी में शामिल कराया, उसी समय से ये साफ हो गया था कि शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं वो रघुनाथपुर से लड़ेंगे। फिलहाल जो स्थिति दिखाई पड़ती है उसको देखते हुए हम आपको बता सकते हैं कि उनकी स्थिति अच्छी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि स्थिति अच्छी होना पर वो जीत में तब्दील हो पाएगा क्या, इसको लेकर के जबरदस्त चर्चा है। क्योंकि आपको ये बता दें कि वहां की पॉलिटिक्स प्रो शहाबुद्दीन या एंटी शहाबुद्दीन चलती है। अब जहां तक मोहम्मद शहाबुद्दीन का सवाल है, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो लंबे समय तक जीतते रहे। उनका प्रभाव सिर्फ सिवान में ही नहीं था, आसपास महाराजगंज में भी दिखाई पड़ता था, गोपालगंज में भी दिखाई पड़ता था, और उनका असर जो है वो पूरे बिहार में दिखाई पड़ता था। लेकिन अब मोहम्मद साहब क्या उस तरीके से, साहब मोहम्मद साहब नाम है, क्या ये ओसामा साहब उस ओसामा तरीके साहब। से कामयाब हो पाएंगे, ये एक सवाल उठ रहा है। और जी। इसीलिए इस बार पूरी नजरें अगर सिवान की बात की जाए तो ओसामा साहब पर भी है। आपको याद होगा, असम के चीफ मिनिस्टर पहुंचे थे और जब उनको कैंडिडेट के बारे में बताया गया तो उन्होंने एक बड़े ही चुटकीले अंदाज में कहा कि बिहार में जितने भी ओसामा हैं उनको साफ कर दिया जाए। तो क्या वहां की जनता पॉलिटिकली ओसामा को साफ करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि ओसामा साहब का भी करियर अभी तक का जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, इस बात को आप जान लीजिए। वो लंदन में भी पढ़े हैं, वहां से उन्होंने एलएलबी भी किया है, लेकिन उन पर केसेस भी रहे हैं, मुकदमा भी रहा है, उस वजह से वो चर्चा में भी रहे हैं। उन पर कई तरह के संगीन आरोप भी लगे हैं। वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी, दिल्ली के तिहाड़ जेल में तो उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हुई थी, लेकिन मोहम्मद साहब पर भी बहुत तरह का आरोप लगता रहा। अब गंभीर सवाल है कि क्या वहां की जनता शहाबुद्दीन के बाद मोहम्मद ये साहब को, ओसामा साहब को ताज पहनाएगी, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लोगों की नजर इस पर जरूर है। लेकिन लालू प्रसाद ने ओसामा साहब को टिकट देकर के एक तरीके से मुस्लिम समाज को अपनी तरफ लाने का एक जोरदार प्रयास किया है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो और मुस्लिम का विश्वास आरजेडी में बना रहे। इसलिए जो चर्चित चेहरे हैं, भले ही पिता नहीं रहे तो बेटे को पार्टी में ला करके लालू प्रसाद ने एक जोरदार चाल तो जरूर चली।